हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मेरे दिल का तू है डाकू, तेरे नाम से ये दिल धड़के मेरा, तेरे नाम से कि नींद चुराई, हाँ दिल भी चुराया तूने है मुझको अपना बनाया। और कोई वर्ड देते रहिए। प्यार से तुझे मैं रख लूं, करके जहां दो तेरे संग मैं चलूं, बेवफाई ना ये होगी कभी, तेरे बिन सांस ना ले हम तो कभी, रंग मोह रंगदारी तेरी यादों से यारी। हम ऐसी ही चीज़ें मतलब क्रिएट करते चले जाओ, वर्ड्स लेते जाओ, मज़ा आती है और ये चीज़ें मुझे करना बहुत पसंद है। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, इस गाने की लाइन हमारे चित्रकूट के लिए भी एकदम फिट बैठती है। हमारे चित्रकूट में ऐसे बहुत से कलाकार हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सब उपलब्ध हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कलाकार से लेके, गायक से लेके, डांसर से लेके हिप हॉपर भी हो गए हैं। जैसे हिप हॉप का ज़माना आ गया है और इस हिप हॉप को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। तो हमारे चित्रकूट ज़िले में विकलांग विश्वविद्यालय में एक आदर्श द्विवेदी रहते हैं। आज मैं उनसे मिलने ही आई हूँ और अभी विकलांग विश्वविद्यालय के बाहर ही खड़ी हूँ, अंदर जा रही हूँ, उनसे बात करूँगी और देखिएगा आप भी सुनिएगा कि उनको कैसे हिप हॉप का शौक़ लगा और कैसे वो एक वर्ड के साथ हिप हॉप बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तुरंत वो गाना शुरू कर देते हैं। उनको ज़रा भी देर नहीं लगती सोचने में, लिखने में। एक आखिरी पैगाम तेरे नाम लिखते हैं, इश्क में मिले इनाम लिखते हैं, मोहब्बत तो आज भी तुझसे बेहिसाब, तो चल तेरे इश्क का हिसाब कर, तुझे आजाद करते हैं। शुरुआत करते हैं तेरे झूठे वादों से, जिसपे तूने इश्क की नींव रखी थी, सोच समझ कर रखा हर कदम, मेरे सच्चे इश्क को परखी थी। मैम मैं अधिकतर तो ये गाने लिखता हूँ, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें और उसके बाद स्क्रिप्ट, साथ में शायरी वगैरह। मैम एक्चुअली ये मैंने ग्रेजुएशन के टाइम क्लास 12th के बाद से जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तब मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नोटिस की थी कि मैं गाने गाता था, बट गाने जो गाता था मैं लिरिक्स गलत गाता था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि आज मैं पूरी लिरिक्स गलत ही गाऊंगा, देखते क्या बनता है। फिर जो चीज़ें बनती गई मैंने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने उसको सुनने के बाद उसमें मुझे कुछ लाइनें बड़ी प्यारी मिली, तो फिर मैंने उसको उठाया और फिर दोबारा गलत गाया। तो कुछ लाइनें उससे उठाई, कुछ लाइनें इससे उठाई, तो फिर इस तरीके से मैंने एक गाना बनाया था। क्या थी वो लाइनें? यूं तन्हा अकेले दिन कटता नहीं, तेरा क्या है जो मुझ में बटता नहीं, मैं हूँ तन्हा यहाँ, तू भी तन्हा यहाँ, तो हो जाए हम किस तरह, यूं तन्हा अकेले दिन कटता नहीं। जो आप लिखते हैं उसकी धुन सारी चीज़ें आप तैयार करते हैं? हाँ मैम, जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ उसकी एक्चुअली जब आप लिखते हो तो ही आपके दिमाग में एक धुन आती है। अब जैसे कोई गाना होगा कि जो भी मैं लिखता हूँ, अब जैसे अभी अलग अलग वो चीज़ें जो आप सुनते रहते हो, मैं इसीलिए हर तरीके की म्यूज़िक सुनता हूँ, बट और क्रिएट फिर कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। मैम वैसे यही है, म्यूज़िक से ही है कि गुनगुनाते रहो, लिखते रहो, उसके बाद क्रिकेट वगैरह, उसके बाद फिर थोड़े से ये क्या कहते हैं मोबाइल गेम्स, और उसके बाद यही सारी चीज़ें लिखने रहना, यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि मुझे चीज़ें क्रिएट करना। चोलाधारी बैठे बैठे आसाराम है, रूहों को खाना है जिनका ये काम है, गलती ना होते भी औरतें बदनाम है, औरतें दबाना ही मर्द का नाम है, तू थू है, तू छू है, तू घटिया, तू रू है, छोटे होते नहीं कपड़े, छोटी होती इनकी सोच पे खरोच इनकी यही अप्रोच, होते देश में 5 साल की बच्ची से रेप, फिर क्यों सबकी आंखें बंद मुंह पे इनके टेप, बोले बॉलीवुड ने खराब किया है जो जमाना, जो देखे रात में आहा उसको बताना। मैं वास्तविकता चीज़ें लिखना पसंद करता हूँ कि जो वास्तविकता है वो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही क्यों ना दिखाई जाए। मैम एक्चुअली मैंने इन सारी चीज़ों के लिए अभी तक एफर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रॉपर जो है, मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ,
मेरा प्रॉपर क्या है, हिप हॉप है। अब मैम हिप हॉप के लिए जैसे एक सीज़न आया था हसल, अब अगर हसल वगैरह के सीजन्स आते हैं तो फिर मैं उसके लिए फिर ट्राई करूँगा, क्योंकि सारेगामापा और ये सारी चीज़ें ये सब एक क्लासिकल सिंगर्स के लिए हैं। और मैम एक चीज़ और होती है ना कि राइटर्स के लिए अभी तक मैंने कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा है कि जहाँ पे आपकी लिरिक्स को लेके आपकी कंपैरिजन हो। तो मैम ये चीज़ें, मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम और काफ़ी अच्छा खेलता था, तो बट ये था कि तब दिमाग पे भूत था क्रिकेटर सवार होने का। फिर एक दिन पिताजी ने मुझे समझाया कि भाई साहब, तुम्हारे जैसे सपना देखने वाले इंडिया में 22 लाख लोग हैं, सपने के लिए दौड़ लगाते हैं 11 लाख लोग, ठीक है। उसके बाद फिर 11,000 लोग किसी तरीके से और आगे आते हैं, फिर उसके बाद 1100 लोग पहुँचते हैं रणजी तक, फिर 111 लोग फिर रणजी, IPL और इन सब के लिए सिलेक्ट होते हैं, फिर आके 11 खेलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। तो बेटे दौड़ बड़ी है। तो ये चीज़ मुझे पिताजी ने सिखाई थी। मैम फैमिली में मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, 2 बहनें हैं, मम्मी पापा दादा दादी। फैमिली का बैकग्राउंड ये, दादाजी रिटायर्ड टीचर हैं, पिताजी प्रोफेसर हैं, बड़ा भाई है कि अभी जॉब लगी है, और बहनों की MSc कंप्लीट है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैम दिया तो गया है, मैम मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं कि मतलब एक्चुअली मैं इस टाइम ऐसी कगार पे हूँ कि मेरे जितने प्रोजेक्ट हैं लगभग सब ओल्ड पे हैं, क्योंकि एक आध तो आ जाना चाहिए था अब तक, नियर अबाउट 1 आध साल पहले, जिसकी मैं पेमेंट वगैरह सब ये सारी चीज़ें ले चुका हूँ। उसको मैंने दिल्ली वगैरह में बेचा था। अभी एक और भी सॉन्ग्स हैं, मतलब ये है कि मेरे चारों तरफ से अभी मैं फंसा हुआ हूँ कि मेरे जो भी काम है तो वो सारी चीज़ें अभी होल्ड पे हैं। बट ये है, निराशा के बाद फिर आशा आनी है, आशा हमने बरकरार रखी है, होगा काम। मैम लक्ष्य तो फिर वो टारगेट बड़े हैं कि मैम कुछ करना है, बड़ा करना है। फिर इसी लाइन में या फिर नहीं मैम, इसी लाइन में भी है उसके बाद, क्योंकि मैम मेरा क्या उपदेश है ना, वही है कि कर भला तो हो भला। हंस लो मुस्कुरा लो जब तक है जिंदगी, क्या पता किस मोड़ रुक जाना है, आखिर क्या पता जिंदगी का किस पल जिंदगी की शाम ढल जाना है। हकीकत है जाने के बाद सभी को भूल जाना है, तो जब तक हो जिंदा खुशियां ठूसते चले आना। आखिर वक्त है जितना खुशियां बांटते चलो, गमों के पैकेट को छोटे छोटे डिब्बों में बंद करते चलो। माना गम है बहुत जिंदगी में, खुशियों के नए बहाने खोजते चलो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।